सहयोग पर बैठक दोस्तों कहां पर हुई है, ठीक है। देखो अभी दोस्तों आपकी त्रिपक्षीय बैठक हुई, आपके मतलब तीनों ने मिलकर बैठक की, तीन देशों ने मिलकर एक वार्ता की आपके, और त्रिपक्षीय वार्ता है ये कहां पर हुई आपकी, पहली बात किसके बीच में हुई आपकी, तो जापान और चीन, जापान चीन और जो साउथ कोरिया है इनके बीच में बैठक हुई है, ठीक है। जापान चीन और साउथ कोरिया जो है इन तीनों के बीच बैठक हुई आपकी, और यह बैठक कहां दोस्तों हुई है, तो यह बैठक आपके टोक्यो में हुई है। कहां पर हुई है, टोक्यो के अंदर हुई है, और जहां पर आपके मेजबान कौन सा आपके, तो जापान मेजबान हो गए, और जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, इगेरू इशिबा जो है, इगेरू इशिबा जो आपकी ये इसके प्रधानमंत्री, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये प्रधानमंत्री आपको ध्यान रखना है ना। तो मैंने कहा टोक्यो के अंदर की बैठक दोस्तों हुई है। एक्चुअली में जापान की चीन से नहीं बनती, आप जानते हो जापान चीन और साउथ कोरिया इनके बीच चलते विवाद होता है ना, सीमा का विवाद चलता है, किस बीच में, जापान चीन और साउथ कोरिया के बीच में इनकी आपस में नहीं बनती, ठीक है। इसलिए बैठक बड़ी महत्वपूर्ण है कि विवादों के दौर में आपके तनाव को कम करने पर बल देना, ये इनका उद्देश्य है, ठीक है। लेकिन आपके सवाल पूछूं आपसे, तनाव आपके तनाव को कम करना जो है, तनाव को कम करना इसका उद्देश्य है, सहयोग को बढ़ाना, तनाव को कम करना, सहयोग को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है। तो ये इसका उद्देश्य रहने वाला है, जो टेंशन है उसे कम करना, जो डिस्प्यूट है उसे कम करना, ये इसका उद्देश्य है, और आपके सहयोग को बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है, ठीक है। वही दोस्तों एक आपके भारत और इटली के बीच में आज के लिए सवाल आने लग चुके हैं आपके कि अभी हाल में भारत की किस देश के साथ में सैन्य सहयोग की समूह जो है उसकी बैठक का आयोजन हुआ। सवाल ऐसे पूछने लगे दोस्तों आजकल ना, तो लिखिए आपके भारत और इटली ना, भारत और इटली जो है इनके बीच में आपके इनके जो सैन्य समूह है आपके, इनके जो सैन्य समूह है इनकी बैठक का आयोजन हुआ है, ठीक है। इनके बीच में जो बैठक है उसका आयोजन हुआ है, और यह बैठक कहां पर हुई है, रोम इटली के अंदर हुई है। कहां पर हुई है, रोम इटली के अंदर जो है ये बैठक का आयोजन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जो भारत और इटली है, भारत और इटली जो है इनके जो सैन्य समूह जो है इनके मध्य बैठक का आयोजन हुआ, आपके 13वें नंबर की बैठक हुई है, और कहां पर हुई आपकी, इटली के अंदर हुई, आपको ध्यान, रोम के अंदर हुई है, ये भी आपको नोट करना है, ठीक है। लगे हाथ इसको भी नोट कीजिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, टोक्यो हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1 आपका ठीक आंसर है, टोक्यो आपका ठीक दोस्तों आंसर, ठीक है। देखो जापान की बात करूं आपसे, जापान आप जानते हो राजधानी टोक्यो हो गई आपकी, यहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है, डाइट यहाँ की पार्लियामेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, यहाँ की मुद्रा पूछूं आपसे क्या है, यहाँ की मुद्रा है येन, कौन सा, येन यहाँ की मुद्रा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डाइट यहाँ की क्या है, डाइट यहाँ की पार्लियामेंट आपको नोट करना है, ठीक है। अगर तो जापान की तो बात की आपसे, तो जापान को सुकुमार देश कहते हैं, आप जानते हो, जापान को हम निपर कहते हैं, ये भी आप जानते हो, ठीक है। इसके बाद पूछूं साउथ कोरिया, पूछा आपसे साउथ कोरिया जो है इसकी राजधानी क्या है, सियोल जो है ये इसकी राजधानी है, और वॉन यानी करेंसी है, कौन सी है, वॉन करेंसी आपको नोट करना है, ठीक है। तो वॉन तो मुद्रा है साउथ कोरिया की, और सियोल करेंसी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों आपकी चीन की बात करूं आपसे, तो चीन की राजधानी क्या है, चीन की राजधानी जो है वो बीजिंग इसकी राजधानी है, और अगला क्वेश्चन आपसे पूछूं आपसे, यहाँ की मुद्रा क्या है, तो युवान या फिर रेमनबी जो है वो यहाँ की मुद्रा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बीजिंग करेंसी है, युवान या फिर रेमनबी जो है वो चीन की मुद्रा आपको नोट करना है। और यही पूछूं आपसे, चीन का शोक किसे कहते हैं, चीन का शोक जो है हवांगो नदी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हवांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं। अपना मार्ग चेंज करती है आपकी, और भारत की सबसे लंबी नदी कहां पर है, तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है यांगटीसी नदी जो है यह भी चीन के अंदर, ठीक है। नदी का नाम है यांगटीसी नदी आपकी, यह भी कहां पर, चीन के अंदर, आपको नोट करना है। विश्व एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपको ध्यान रखना है, चीन की यांगटीसी नदी आपको नोट करना है, ठीक है। तो ये बैठक आपको यहाँ पर, ये बैठक इसमें तीनों आपके शामिल है विदेश मंत्री, आपको ध्यान रखना है। आज भी केंद्रीय